आज का टॉपिक है गॉस प्रमेय और बाकी वीडियो में हम गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग को देखेंगे। गॉस प्रमेय होता क्या है? किन्हीं बन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बन पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात विद्युत फ्लक्स फाई ई बन पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इसे कहा जाता है गॉस प्रमेय और यह केवल बन पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। तो पहला देखिए इसका प्रमेय। इस प्रमेय अनुसार किन्हीं बन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बन पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यह आपका प्रमेय हो गया। तो इस प्रकार से हमने इसका प्रमेय देखा कि किन्हीं बन पृष्ठ से, जैसे देखिए मान लेते हैं कि यह कोई भी बन पृष्ठ है, तो किन्हीं बन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बन पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब जैसे देखिए हमने यहाँ पर एक बन पृष्ठ लेकर चला, माना कि बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश स्थित है। अब बिंदु O से r दूरी पर हमें बिंदु की कल्पना करते हैं। हमने यहाँ पर एक बिंदु लेकर चला P और इस बिंदु के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल बनाया जिसको हमने ds नाम दिया। याद रखिएगा जहां भी d होता है तो d का तात्पर्य होता है अल्पांश, अल्प, जिसको इंग्लिश में डायनेमिक कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने r दूरी पर एक बिंदु P लिया और एक अल्पांश क्षेत्रफल है ds और संपूर्ण पृष्ठ को हमने यहाँ पर s से डिनोट किया। अब जैसे देखिए एक टॉपिक होता है जिसको कहा जाता है घन कोण, सॉलिड एंगल। तो किन्हीं पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए एंगल को सॉलिड एंगल कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ भी सॉलिड एंगल बनेगा जिसको हमने यहाँ पर बी ओमेगा नाम दिया, जिसको हमने यहाँ पर घन कोण कह दिया या सॉलिड एंगल कहा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा किसकी होगी? ये होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा ई। उसी प्रकार से यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो पहला देखिए हो गया इसका टॉपिक प्रमेय। दूसरा हमने यहाँ पर चित्र बना लिया। बन पृष्ठ का संकेत यहाँ पर एस लिया गया। ds अल्पांश क्षेत्रफल को दर्शाता है। बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश स्थित है और बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ विद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करनी है। और बिंदु P के चारों ओर हमने अल्पांश क्षेत्र की कल्पना किया ds। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संकेत है। तो इस प्रकार से पहला टॉपिक प्रमेय हुआ। दूसरा टॉपिक हमने यहाँ पर चित्र बना लिया। अब इसमें तीसरा देखिए रचना भी ले सकते हैं। तो इसका रचना किस प्रकार से होगा? माना कि एक बन पृष्ठ S है, इसके बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P लेते हैं जहां विद्युत फ्लक्स हम ज्ञात कर सकते हैं। अब बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्र ds लिया गया और ध्यान दीजिएगा बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P स्थित है जहां ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संकेत है। तो इस प्रकार से हमारा चित्र कंप्लीट हुआ। अब इसका रचना भी हम लिख सकते हैं। तो खैर मैं सीधे इसके व्यंजक पर आ रहा हूँ। तो इसका चौथा टॉपिक देखिए व्यंजक या सूत्र। तो इसका सूत्र मैं बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूँ, आप आसानी से इसको सीख सकते हो, बहुत ही सरल लगेगा आपको इसका सूत्र देखने में। तो जैसे देखिए मान लीजिए कि कोई एक रूम है, आपको पूरे रूम को कलर करना है। आप क्या करोगे? सबसे पहले छोटे से जगह को कलर करके देखो। यदि सक्सेस हो गया, कलर अच्छे से आ गया तो आप पूरे रूम को कलर कर सकते हो। तो यही प्रक्रिया हम इस व्यंजक में अपनाने वाले हैं। सबसे पहले हम इस छोटे से जगह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। इसका पश्चात संपूर्ण पृष्ठ को हम लेकर चलेंगे।
तो ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले इस छोटे से पृष्ठ को लेकर चले। तो देखिए अल्पांश पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब आप लोगों को पता ही होगा विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो किन्हीं विद्युत क्षेत्र के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए, क्योंकि यहाँ पे अल्पांश पृष्ठ के लिए तो हमने यहाँ पर संकेत डी लेकर चला, डी मतलब डायनेमिक या अल्प। अब इसका सूत्र भी जानते होंगे, जैसे हमने भी परिभाषा से कहा कि किन्हीं विद्युत क्षेत्र के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी वेक्टर का संकेत है। यदि हम सदिश को वहां से हटा दें तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश का अदिश गुणनफल cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा एंगल भी बन रहा है। अब यहाँ पर ई क्या चीज है, तो वहां पर ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब उसका सूत्र तो पता ही होगा, क्या होता है इसका सूत्र कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान बीच की दूरी। देखिए यहाँ पे बिंदु O और बिंदु P की बीच की दूरी कितना लिया गया, तो यहाँ पे बीच की दूरी ली गई है स्मॉल r, तो यहाँ पे आ जाएगा r का वर्ग। ये हो गया E का वैल्यू, ds को रहने देते हैं और ये आ जाएगा cos। अब इसमें देखिए ds cos थीटा बटा r स्क्वायर, इसका जगह पर हम यहाँ पर एक सिंबल लेने वाले हैं, कुछ मानने वाले हैं। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि ds cos थीटा अपान r स्क्वायर इक्वल डी ओमेगा। हमने यहाँ पे डी ओमेगा संकेत लेकर चला, मान को रखिए, तो यहाँ पे मान को रखें डी फाई ई। यहाँ पे आप चाहें तो वेक्टर का भी संकेत ले सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू को रहने देते हैं और डी एस कॉस बट आर स्क्वायर की जगह पर यहाँ पे आ जाएगा डी ओमेगा। तो हमने यहाँ पे डी ओमेगा भी रख दिया। अब ध्यान दीजिए, यह अल्पांश पृष्ठ के लिए है, तो चूंकि यह अल्पांश पृष्ठ के लिए है, जैसा हमने यहाँ पे देखा कि हम छोटे से जगह को रंग कर देखें फिर पूरे पृष्ठ को रंग लेते हैं, तो इसे यहाँ पे हमने अल्प पृष्ठ के लिए निकाल लिया और पूरे पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो चूंकि संपूर्ण पृष्ठ को लिया जा रहा है इसलिए यहाँ से हम लोग डी संकेत को हटा देंगे और यहाँ पर केवल बच जाएगा फाई। अब मान को रखते जाते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान दीजिएगा, जब भी संपूर्ण पृष्ठ को लेकर चलते हैं एक हम संकेत लेकर चलते हैं समाकलनीय यथा। तो यहाँ पर समाकलन का तात्पर्य क्या होगा, तो यहाँ पर समाकलन का तात्पर्य है एक विशेष प्रकार का योग। अब यहाँ पर देखिए समाकलन डी ओमेगा का मान हो जाएगा 4 पाई, जो कि इसका वैल्यू है सॉलिड एंगल का वैल्यू है। अब इस मान को हम यहाँ पे रखें, तो जब मान को रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए हम यहाँ पे मान को रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और डी ओमेगा की जगह पर आ जाएगा 4 पाई। तो यहाँ से 4 पाई आपस में कट गया और फाइनली आपका व्यंजक पूरा हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यू प्राप्त हो रहा है फाई का मान क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और यही प्रूफ करना था। इस प्रकार से गॉस प्रमेय